नमस्कार दोस्तों, देखिए बीएसएनएल जो वीआरएस देने वाला है, इसका बात बहुत ही सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे चल रहा है। तो आज हम लोगों के पास एक एम्प्लॉइज़ का जो एज रिलेटेड प्रोफाइल का डेटा है बीएसएनएल का, जो मंथली बेसिस पे ऑफिस में, कॉर्पोरेट ऑफिस में जाता है, तो उसका एक डेटा आया है जो 31/7/2025 का है, यानी कि आपका 31 जुलाई का डेटा है, एकदम लेटेस्ट डेटा है। तो इसमें देखिए टोटल बीएसएनएल का एम्प्लॉय है 53,661। तो इसमें पूरा एज प्रोफाइल करके कौन सा एज ग्रुप में कितना एग्जीक्यूटिव है, कितना नॉन एग्जीक्यूटिव है, यहाँ पे दिया है। देखिए टोटल नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव 29,219 है, जहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव है 24,442 और टोटल एम्प्लॉय है 53,661। एग्जीक्यूटिव का एवरेज एज ग्रुप है 46.14 और नॉन एग्जीक्यूटिव का 50.55 और एवरेज एज ग्रुप पूरा कुल एम्प्लॉय का है 48.15, यानी कि 48 साल। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो लोअर जो एज ग्रुप का जो एम्प्लॉइज़ है वो नंबर एग्जीक्यूटिव में, नॉन एग्जीक्यूटिव में, दोनों में ही कम है। तो यहाँ पे देखिए आप जो नॉन एग्जीक्यूटिव जो एम्प्लॉइज़ हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज़ अपर एज ग्रुप में ज़्यादा है, एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज़ भी अपर एज ग्रुप में ज़्यादा है, मगर लोअर एज ग्रुप में भी एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज़ का आपको देखने को मिलता है, यानी कि 40 से 44 साल जो है वहाँ पे अच्छा खासा एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज़ है और 35 से 39 साल में भी अच्छा खासा एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज़ है। अब हम लोग देखते हैं 50 के ऊपर कितना एम्प्लॉइज़ हैं। 50 के ऊपर अगर एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज़ देखेंगे 50 से 54 तक 5645 एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज़ है और नॉन एग्जीक्यूटिव 6515। तो 12,160 टोटल एग्जीक्यूटिव प्लस नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज़ बनता है 50 से 54 एज तक, जहाँ पे आपका जो 55 से 58 उम्र में टोटल एम्प्लॉइज़ बनता है 9,807 और जो 59 से 60 ये जो एज ग्रुप में 2,427। तो ये जो टोटल जो एम्प्लॉइज़ का आप नंबर देखे हैं, ये एम्प्लॉइज़ 50 के ऊपर है। तो इसका अगर नंबर हम लोग जोड़ के देखेंगे तो 24,394 जो आपका कुल एग्जीक्यूटिव प्लस नॉन एग्जीक्यूटिव मोर देन 50 ईयर्स पे आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कि जो VRS-2 का जो बात चल रहा है, VRS-2 का बात में तो बाकी कितना बचता है, बाकी 53 से अगर घटाएंगे तो 29,267 बचता है। तो VRS का जो टारगेट दिया गया है उसे बोला है कि आफ्टर VRS 25,000 एम्प्लॉइज़ रहेगा। तो ये टारगेट कैसे फुलफिल होगा? तो अगर हम लोग ये जो डेटा देख रहे हैं, अगर 50 के ऊपर पूरा VRS दे दिया जाएगा तब भी 29,267 एम्प्लॉइज़ आपका बच जाएगा। तो जो एज है VRS का, जो एज जो मैनेजमेंट करने वाले हैं वो ये नहीं होगा, वो 45 से ही करना पड़ेगा मैनेजमेंट को, क्योंकि 45 से 49 तक 11,315 एग्जीक्यूटिव प्लस नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज़ है। तो वो अगर जोड़ दिया जाएगा तो आपका जो कुल जो एम्प्लॉइज़ का जो संख्या है अबव 45, तो इसका संख्या आपका करीब करीब 35-36 हज़ार आपका बन जाता है। देखिए मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करके भी दिखाया हूँ कि कितना आपका बनता है। तो मैक्सिमम चंक ऑफ जो एम्प्लॉइज़ है इसी एज ग्रुप पे, और इसमें अच्छा खासा एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज़ भी मौजूद है। 7,600 एग्जीक्यूटिव और टोटल 36,709 बनता है। तो ये जो 36,709 है यही टारगेट ग्रुप है VRS-2 का, और इसी टारगेट ग्रुप में से निकाल के मैनेजमेंट चाहता है कि VRS-2 के बाद एम्प्लॉइज़ का संख्या आपका बने 25,000। तो यहाँ से मोटा मोटी 28,000 एम्प्लॉइज़ को मैनेजमेंट VRS देने का सोच रहा है। अभी देखिए जो 59 से 60 तक जो उम्र का एम्प्लॉइज़ है, ये लोग शायद हो सकता है कुछ लोग VRS ना ले,
मगर जो 50 से जो 58 तक जो एम्प्लॉइज़ है ये लोगों का VRS लेने का चांसेस बहुत हाई होता है, क्योंकि इस उम्र में दूर में ट्रांसफ़र का भी डर रहता है, सर्विस का भी, पेंशन का भी, बहुत सारा चीज़ इनसिक्योरिटी रहता है जो ये लोग शायद जाना नहीं चाहेंगे। मगर यहाँ पे जो 45 से 49 तक जो एम्प्लॉइज़ है, ये एम्प्लॉइज़ का संख्या अगर देखेंगे तो यहाँ पे VRS ऐसे कोई लेना नहीं चाहता है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो नहीं लेना चाहता है। देखिए यहाँ पे सैलरी BSNL का एक्सपेंडिचर होता है टोटल रेवेन्यू का 39%, जो करीब करीब 8,000 करोड़ रुपया है। अगर एम्प्लॉय ये संख्या को लेस देन 20% करने वाला है BSNL, उससे भी कम करने वाला है, तो BSNL का जो पिछले वित्तीय वर्ष में लॉस हुआ वो 2300 करोड़ रुपया लॉस हुआ। अभी अगर 8,000 करोड़ रुपया का जो एम्प्लॉइज़ के लिए खर्चा होता है वो अगर कम हो जाएगा और आधा लोग इतना VRS जितना टारगेट कर रहे हैं कंपनी, अगर 25,000 एम्प्लॉय हो जाएगा तो हायर एज ग्रुप का जो एम्प्लॉइज़ है वो लोगों का तनख्वाह ज़्यादा है लोअर एज ग्रुप का कंपैरिजन में। तो ये जो 8,000 करोड़ रुपया खर्चा होता है, एक 4,000 करोड़ रुपया आराम से हो जाएगा। 25,000 अगर 30,000 भी एम्प्लॉइज़ रहेगा तो भी हो जाएगा। तो BSNL ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में आ जाएगा। यही कंपनी चाहता है ऐसे प्रॉफिट में लाना। नमस्कार।